Dr. Shanza Nazish from Pulse of Pediatrics. Today, through this forum of Pulse of Pediatrics, I'm going to teach you very authentic, or you can say information regarding the clinical audit. So previously, I have discussed about the clinical audit, but clinical audit क्या होता है, हम इसको किस तरह से कंडक्ट कराते हैं और मेडिकल प्रोफेशन में इसकी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्लिनिकल ऑडिट क्या है? क्लिनिकल ऑडिट ये है कि डेली मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर हम बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स देखते हैं या करते हैं, ठीक है। बीइंग अ डॉक्टर, नर्सेस, स्टाफ, कोई भी हो, ठीक है, कोई एडमिन का बंदा हो, ठीक है, तो वो हम करते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट को नुकसान होता है, या आप ये कह सकते हैं कि पेशेंट की केयर क्वालिटी पे इफ़ेक्ट होता है। तो हम उसको किसी इंटरनेशनल गाइडलाइन या नेशनल गाइडलाइंस के थ्रू कोई गाइडलाइंस लेते हैं और उसमें जो एक प्रॉपर मेथड दिया होता है उस चीज़ का, या उसके बारे में जो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, उसको एज अ रूल यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कराते हैं। और फिर जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, एटीट्यूड्स है और नॉलेज है रिलेटेड टू डिज़ीज़, उसको फिर हम लोग इम्प्रूव करते हैं। सो द रैशनले behind conducting the clinical audit is to improve the quality of the health and to improve the outcomes, and to decrease the mortality and morbidity among the patients. जैसे इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि अगर एक हॉस्पिटल के अंदर आपको कोई मसला नज़र आता है, लाइक एक आईसीयू का पेशेंट है और उसमें कोई आप मसला देते हैं, जैसे ट्रिकोस्टमी ट्यूब का ऑडिट था मेरा, जिसमें एक पेशेंट था, उसका क्लिनिकल ऑडिट लिखा और द पेशेंट वाज माय ब्रदर, एंड वहाँ पे जो ट्रिकोस्टमी ट्यूब है उसकी जो आप कह सकते हैं सक्शनिंग है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। बीइंग अ डॉक्टर आई एंड द क्लिनिकल clinician, I noticed this mistake, so I follow the nice guidelines। वहाँ पे फिर जो प्रोसीजर लिखा हुआ था कि कितने सेंटीमीटर, 5 से 10 सेंटीमीटर तक आप जो है वो ट्यूब को जो है वो अंदर लेके जा सकते हैं, और नॉर्मल सलाइन के साथ उसको करते हुए, और जब आप बाहर निकालेंगे तो ट्विस्टिंग मोशन के साथ निकालेंगे। सो ये फिर उनको नाइस गाइडलाइंस, जो भी स्टाफ थी, नर्सेस थी या पैरामेडिकल स्टाफ था जो कि इसमें इन्वॉल्व था, जिनसे मिस्टेक हुई, उनको फिर इंफॉर्मेशन दी गई, उनको सिखाया गया, और इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद फिर इम्प्लीमेंट कराया और आउटकम्स बहुत अच्छे आए। इससे एक तो क्लिनिकल प्रैक्टिस इम्प्रूव हुई, दूसरा आपने मेडिकली किसी को किसी के ऊपर आप कह सकते हैं कि आपने ये नहीं कहा कि ये आपकी गलती है, आपने उनको सिखाया और फिर उसके आउटकम्स अच्छे आए। सो दिस इज़ द प्रोफेशनल वे ऑफ डीलिंग योर क्लिनिकल मिस्टेक्स। और फिर आपने उसका लूप क्लोज़ किया, लूप जो है वो क्लोज़ किया, ठीक है। सो दिस क्लिनिकल ऑडिट इज़ वेरी मच यूज़फुल। आप इसको फिर बाद में एक रिसर्च की तरह का जो है वो प्रॉपर आप उसको लिख सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट 3 days आई एम गोइंग टू कंडक्ट द सेशन रिगार्डिंग हाउ टू डू द क्लिनिकल ऑडिट्स, और इंशाल्लाह ये 2 days का सेशन होगा जिसमें आपको क्लिनिकल ऑडिट के बारे में बताया जाएगा, ये क्या होता है, कैसे होता है और इसको कैसे लिखा जाता है। और फिर आपको एट द एंड ऑफ द सेशन यू विल बी एबल टू राइट योर 1 क्लिनिकल ऑडिट, और फिर इंशाल्लाह वी विल बेसिकली ट्राई लेवल बेस्ट टू गेट इट पब्लिश्ड। So all those candidates who want to learn this clinical audit, how to write the clinical audit, I will basically discuss it in the next workshop, which will be conducted earlier inshallah. And for consultation and learning how to do the clinical audit, you have to register as early as possible. Thank you so much. Hopefully this video will be useful for and in your professional career. So for your comments and your queries, you can ask in the comment section, and you should basically learn this
medical implementation, how to do the how to conduct the clinical audit. Thank you so much.